आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो है छठ पूजा का दूसरा दिन है, तो आप सबको छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, आपके सपने पूरे हों। और थोड़ा सा आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों की जो टाइमिंग है लाइव क्लास की वो चेंज हो जाएगी। वो हो जाएगा आप लोगों की क्लास मंडे से 12 बजे, ठीक है। 12 o'clock दिन में जो है मंडे से आपकी लाइव क्लास लगेगी। अब इससे थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं मैं बिहार से हूं और हम लोगों का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। अब तो छठ पूजा को जो है एक जानते होंगे राष्ट्रीय त्यौहार घोषित कर दिया गया है। पूरे देश के अंदर जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, उनमें छुट्टी है 2 दिन की। लेकिन फिर भी मैं इसका ध्यान रखता हूं कि आप लोगों की मैं पढ़ाऊं, जो मैं अपना कर्तव्य है, क्योंकि एक शिक्षक का पहला कर्तव्य है छात्र को हमेशा ध्यान रखना और पढ़ाना। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं क्लास ना रोकूं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन क्लास नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरा कर्तव्य निभाऊं। तो आज जो है वो क्लास नंबर 2 है। आपका चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, आपको पता होगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद आएगा डिस्काउंट चैप्टर। ये तीनों कनेक्टेड होते हैं, एक तरह से परसेंटेज ही कहते हैं इसको। चैप्टर का नाम अलग अलग दे दिया गया है मैथ में, ताकि छात्र को सुविधा हो। तो आज दूसरी क्लास है और मुझे उम्मीद है आप पहली क्लास बढ़िया से क्लियर करके आए होंगे। अगर पहली क्लास पूरा क्लियर करके आए होंगे और अभी तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, समझाए हैं, अगर वो पूरा पढ़ के आएंगे तो कहते रहा हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज ओल्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड इज गोल्ड। जो मैंने 2-4 कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी से सारा यूज करेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर का एक जो नेचर होता है, खाली उसको जानिए। तो पहली क्लास में मैंने पूरा क्लियर कर दिया था। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें मैं बताऊंगा, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, एकदम घबराइएगा मत, आराम से बनाइएगा। पहले क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए और पहले पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार समान कीमत पर 2 टीवी सेट बेचता है। एक दुकानदार समान कीमत मतलब बराबर कीमत पर, ठीक है। एक दुकानदार समान कीमत पर 2 टीवी सेट बेचता है। उसे एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत भारी लग रहा है, वास्तव में ये भारी है भी अगर बनाएंगे तो। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद होगा तो ध्यान से समझिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में 2% दिया हुआ हो और टोटल आपको परसेंटेज पूछ रहा है कि टोटल कितना परसेंटेज बढ़ा या टोटल कितना परसेंटेज घटा। लाभ और हानि का मतलब क्या? लाभ मतलब क्या? फायदा, वृद्धि। हानि मतलब क्या? कमी, लॉस। तो आपको याद होगा कौन सा बोला, वही कॉन्सेप्ट, x + y + x × y अपॉन में 100। याद है आपको कि मैंने बोला था कि अगर पूरे मैथ में अगर कहीं भी आपको 2% दिखे और आपको टोटल पूछे कि कितना बढ़ा या कितना घटा, यही यूज करना है। साइन के साथ यूज करते हैं, पता होगा। 20% पहले में क्या है, 20% का लाभ होता है तो +20, दूसरे में 20% की हानि होती है तो -20 + 20 गुने -20, साइन के साथ यहां रखेंगे और काट देंगे। 100 नीचे में 100 डाल देंगे और आप इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो +20 -20 ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं क्या बताया था, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि 4% का जो है वो लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई। इसका आंसर ध्यान से देखिए, 4% का प्रॉफिट भी दिया हुआ, गलत हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 4% का लॉस। आई बात समझ में? क्लियर है? राजीव, मैं बिहार के मधुबनी जिला से हूं, मिथिलांचल से। मिथिला पेंटिंग, सीता माता की आप जानते होंगे जन्मभूमि। मैं एक चीज बता दूं, इसका ना राजीव क्या है ना कि पीडीएफ इसमें ना बहुत परेशानी होती है। कभी कभार क्या होता है कि आप जानते हैं ये टेक्निकल चीजें हैं, मैंने कितनी बार कोशिश की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं लेकिन नहीं हो पाता। इसका कारण है कभी कभार क्या होता है ना, पेज डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम सेव करते हैं
इसके पीडीएफ को सेव करने में बड़ी परेशानी होती है। अगर एक भी पेज इधर उधर हो जाता है तो वो सेव नहीं हो पाता है, डिस्ट्रैक्ट होगा, पूरा खराब हो जाता है, इसलिए हम नहीं दे पाते हैं। नहीं तो अगर ये बहुत छोटी सी बात है जो आप मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक समस्या होती है, इसको नहीं हो पाता है ये सेव पूरा। एक्चुअली में किसी दिन हो जाएगा, किसी दिन खराब हो जाएगा, किसी दिन पेजेस सॉफ्ट नहीं, क्योंकि ये ऐप के थ्रू पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें सेव होता है ऐप में जाकर के। कभी सॉफ्टवेयर, कभी जानते हैं सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, कभी सॉफ्टवेयर सर्वर डाउन चल रहा है, एक आध पेज सब हो गया नहीं हो गया, तो आपके पास वीडियो तो रहता है, आप आराम से वीडियो तो देखते ही होंगे, कॉपी पर आराम से एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिए, जैसे वीडियो पॉज कर लीजिए, आप नोट कर लिया कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार बताता हूं, यहां पे ये तो आपने सॉल्व कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज, अब ये क्लियर हो गया, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से ये बताया था कॉन्सेप्ट, आप यूज कर लेंगे, 4% का लॉस होगा। अब आप एक चीज सीखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पे मैं इसको क्लियर करता हूं। देखिए जब भी दो समान वस्तु को, देखिए यहां पर समान कीमत पर दो टीवी सेट को बेचता है, जब भी दो समान वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो, ध्यान से सुन लेना, जब भी दो समान वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो, और उसका परसेंटेज भी सेम हो, एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 20% का लॉस हो रहा है। जब परसेंटेज सेम हो, 10% का प्रॉफिट हो, 10% का लॉस हो, 20% का प्रॉफिट हो, 20% का लॉस हो, 12.5% का प्रॉफिट हो, 12.5% का लॉस हो, जब दो वस्तु के विक्रय मूल्य समान हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है। इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है, माथा में फिट कर लेना, हमेशा लॉस ही होगा। ये मैं आपको बता दिया कि एग्जामिनेशन हॉल में माइंड घबराया रहता है, तो फट से लॉस मारना है, लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज यहां बताता हूं, इसको लॉस होगा, हमेशा इस कंडीशन में लॉस होगा, तो लॉस परसेंट बराबर एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूं, लॉस जिसे आपको हमेशा क्या होगा, इसमें लॉस ही होगा, हमेशा लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं, परसेंटेज का स्क्वायर कर देना और 100 से डिवाइड कर देना। परसेंटेज का स्क्वायर करना, 100 से डिवाइड करना, एक तो आप उससे बना सकते हो x प्लस वाई वाले से, और एक आप इससे भी बना सकते हो। परसेंटेज को आप जो है होल स्क्वायर कर देना और धर से 100 से डिवाइड कर देना। परसेंटेज क्या है, 20%, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 अपॉन में 100, 0 से 2 जीरो कट गया, क्या हो गया, 4% का लॉस हो गया, आंसर निकल गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें एक स्टेप और पूछता है, आपको कभी पूछेगा कि कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है, कभी कल इसमें दाम दे देता है। मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। देखिए अगला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भी ये जो 2-3 क्वेश्चन लाऊंगा ना, ये थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 घड़ियां प्रत्येक 396 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार 2 घड़ियां प्रत्येक 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में कितने परसेंटेज का लाभ अथवा हानि हुई, तो ये तो आप 1 सेकेंड में बता देंगे, क्योंकि जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो, देखिए जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो, दोनों को 396 रुपये में बेचता है और परसेंटेज भी सेम है, एक पर 10% का प्रॉफिट, एक पर 10% का लॉस होता है। कभी 10% का लॉस से पहले दे देगा, प्रॉफिट बाद में दे देगा, बात एक ही है। इसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या बताया था, परसेंटेज का स्क्वायर। ध्यान देखिए, परसेंटेज का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और नीचे में क्या हो जाएगा, 100 कट गया, कितना हो गया, 1%। 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा, ये तो आपने निकाल लिया। अब देखिए आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, 1% का लॉस निकाल लिया। अब यहां पे कभी कभार इस क्वेश्चन में आपको यह भी पूछ देगा, ध्यान सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। इसमें हालांकि नहीं पूछा है, मैं अपने मन से बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन में पूछा है तो अगला आपको बनाना है, इसमें समझा देता हूं मैं। तो टोटल जो लॉस हो गया वो कितना हुआ, 1% का लॉस हुआ। इसमें आपको यह भी पूछ सकता है कि कुल कितने रुपये का लॉस हुआ, रुपया। अभी तो ये परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस ही होगा, ये तो आपको माथा में फिट हो गया। लेकिन कभी कॉल ये भी पूछ देता है कि कितने रुपये का लॉस हुआ, 5 रुपये का, 8 रुपये का, 10 रुपये का, कितने रुपये का लॉस हुआ। क्योंकि देखिए जब यहां पर सवाल में यह दिया रहेगा कि दोनों घड़ी को कितने में बेचा गया, 396 रुपये में बेचा गया, आपको पूछ दिया कि कितने रुपये का लॉस हुआ, तो आपको तो पता चल गया कि यहां पर 1% का लॉस हुआ। ध्यान से देखिए,
अब मैं निकाल रहा हूं टोटल लॉस, ध्यान से समझना, टोटल लॉस निकाल रहा हूं। टोटल लॉस कितने रुपए की हानि हुई टोटल, ये तो परसेंटेज में है, तो 1% का लॉस हुआ, तो टोटल कैसे लॉस निकालोगे? तो आपने दोनों घड़ी को कितने में बेचा है? 396 में पहली घड़ी को बेचा है, और दूसरी घड़ी को भी कितने में बेचा है? 396 में। सवाल ये कर रहा है दोनों घड़ी को समान मूल्य पे बेचा गया, टॉपिक भी यही है कि दोनों घड़ी को समान मूल्य पे बेचा गया। तो 396 396 दो घड़ी आपने बेची 396 396 में, तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस है, कह रहा है बेचा, तो कितना विक्रय मूल्य हो गया? जोड़ देते हैं इसको, 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 9 18 1 19, 3 3 6 1 7। यानी कि आपने दोनों घड़ी को बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? 792 रुपया हो गया, 792 रुपया। तो दोनों घड़ी को आपने बेचा कितने में? 792 रुपया में। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों घड़ी को बेचा आपने 792 रुपया में, तो दोनों घड़ी को 792 792 रुपीज में बेचा, तो आपको लॉस कितने का हुआ? देखो कितना निकाले हो आप, क्योंकि लॉस होगा, लॉस ही, वो तो मैं बता दिया कितने परसेंट का लॉस हुआ? 1% का लॉस हुआ। तो अगर आपने कोई सामान 792 रुपये में बेचा और 1% का लॉस हो गया, तो आपने वो सामान खरीदा कितने में था? कितने में खरीदा था? एसपी निकाल लो, सॉरी सीपी, कॉस्ट प्राइस। आपने वो सामान कितने में खरीदा था? याद करो पहली क्लास, सीपी निकाल रहे हैं। सीपी क्या होता है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सीपी क्या होता है? बेसिक डाटा। आपको सीपी निकालना है, तो 792 यानी कि एसपी रखेंगे, सेलिंग प्राइस रखेंगे, 1% का लॉस हुआ, परसेंटेज को पलट देंगे, तो 1% लॉस हुआ मतलब क्या? 99/100 होना चाहिए। 1% लॉस मतलब 99%, तो होना चाहिए यहां पे 99/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 100/99। क्यों? क्योंकि आप परसेंटेज को यहां पर पलटोगे, क्योंकि आप सीपी निकाल रहे हो, क्रय मूल्य। 99 दूनी, देखो ये हमने ठीक किया है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे, 6 6 12, हाँ यहां 12, ये तो क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको 99 से काटते हैं, तो डायरेक्ट आपको नहीं पता चल रहा होगा, 99 डायरेक्ट 8 से कट जाएगा, 99 8, कैलकुलेशन अच्छा रखना। आप 11 से काट सकते थे, 11 नमा 99 9 रख लेते, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी काट सकते थे, 11 नमा 99, 11 से पहले आप काट देते, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो गया, 2 चला गया इस पे, 11 दूनी 22, फिर 9 से काट देते, 9 8 72, तो कितना आ गया? 800 रुपया। तो आपने वो दोनों घड़ी कितने में खरीदी थी? ये भी पूछ सकता है कि उन दोनों घड़ी का क्रय मूल्य बताओ, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। आई बात समझ में? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूं। तो 800 रुपया में दोनों घड़ी आपने खरीदी थी, और आपने बेचा कितने में दोनों घड़ी को? 792 रुपया में। तो आपको लॉस हो गया, लॉस हुआ ना? कितने रुपये का लॉस हुआ? 8 रुपये का लॉस हुआ। 800 में से 792 घटा देंगे, तो टोटल लॉस कितने रुपये का हो गया? 8 रुपये का। ये आंसर है आपका। पूछने के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है, बात को समझ गए? 1% का लॉस हुआ, दोनों बेचा 792 में, तो 792 का 1% लॉस हुआ, यानी कि 99%, यानी कि होना चाहिए 99/100, नहीं होगा क्योंकि हम सीपी निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज को पलट देंगे, क्योंकि सीपी बेसिक डाटा होता है। पूरा ध्यान से सुन रहे हैं ना? बढ़िया सुनिएगा, आज की क्लास टॉप क्लास है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बढ़िया वाला चैप्टर है। इस चैप्टर का कोई नेचर नहीं होता है, इसमें केला बेचवा देगा, तो और क्या, सेब बेचवा देगा, कलम बेचवा देगा, ये बनिया वाला चैप्टर है ना, इसमें तो माथा लगाना है। तो सीपी पूछता कि वो दोनों घड़ी खरीदी कितने में गई थी? तो 800 रुपये में खरीदी गई थी। बेची दोनों कितने में गई थी? तो सवाल में कह रहा है 792 में बेची गई। 1% का लॉस हुआ, कितने रुपये का लॉस हुआ? तो 8 रुपये का लॉस हुआ। 800 में खरीदे थे, 792 में बेचे हो, तो लॉस तो होगा ही होगा, 8 रुपये का लॉस हुआ। आई बात समझ में? अब देखिए, ये तो आपने निकाल लिया, ये तो आपने समझा है, निकाल लिया। मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं। जब भी आपको रुपया निकालना हो, टोटल लॉस कितने का हुआ रुपया, तो एक तो आप ऐसे निकाल लेंगे, एसपी ले लेंगे, और सीपी में जितना परसेंटेज लॉस निकालोगे उसको पलट दोगे, सीपी निकल जाएगा, सीपी एसपी को माइनस कर देंगे तो आपको लॉस निकल जाएगा। लेकिन लॉस निकालने का मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूं, यहां ध्यान से देखिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं। जब भी आपको लॉस निकालना हो, क्योंकि इस कंडीशन में लॉस ही होगा, तो जब भी आपको टोटल लॉस पूछे, टोटल लॉस कितना होगा, टोटल लॉस कितना होगा पूछे, आपको कितना होगा, देखिए क्या करना आपको, 2SP, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, 2SP अपॉन में 100 अपॉन में परसेंटेज का होल स्क्वायर -1 कर देना, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। आपको जब भी टोटल लॉस निकालना हो तो 2SP, ध्यान से समझो, 2SP अपॉन में 100 अपॉन में परसेंटेज का होल स्क्वायर -1। एक तो मैंने आपको पूरा ये बनाना सिखा दिया, ठीक है? एक ये आपको सर ये ऐसा क्यों आप लिख दियो, क्यों आप बता रहे हो, मैं बता रहा हूं। देखिए कभी कभार क्या होता है ना,
एग्जाम के अंदर डाटा ना हैवी दे देगा इसमें। तो बनाने के लिए आप बना तो सकते हैं, मैंने बनाना ही सिखा दिया है। देखिए मैंने कभी मैथ रटाया नहीं, मैंने प्योर आपको समझाया है। न मैं जीवन में कभी मैथ रटा हूं, न मैं कभी आपको रटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रटने वाली चीजें नहीं है। अगर जो शिक्षक कभी रटा है वो विद्यार्थी को समझा ही नहीं पाएगा, क्योंकि रटने वाली चीज नहीं है। तो मैं कभी आपको नहीं चाहूंगा रटे। तो मैंने आपको एक निकालना तरीका सिखा दिया। लेकिन कभी कभार यहां पे क्या होता है ना, जब आप परसेंटेज निकालो ना, कभी कभार डाटा टफ आ जाता है, तो आपको निकालने में थोड़ा 5-10 सेकंड का टाइम लग जाएगा। तो आप टाइम बचा लीजिए, इसलिए मैं ये ट्रिक दिया। कुछ नहीं है, 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। 2SP अपॉन में 100 अपॉन में परसेंटेज का होल स्क्वायर -1 कर देना, आपका फट से टोटल लॉस निकल जाएगा 8 रुपया। आप निकाले हो टोटल लॉस 8 रुपया, निकाले हो, इसी से निकाल सकते हो। देखो इससे मैं निकाल रहा हूं, देखो कैसे निकालिए। देखिए 2SP, SP कितना है, सॉरी ये तो टोटल हो गया। एसपी कितना, यहां देखिए सवाल में 2SP, एसपी कितना हो गया 396। 2SP अपॉन में देखिए यहां पे 100 अपॉन में परसेंटेज, परसेंटेज क्या है मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 10, तो 10 का स्क्वायर, तो यहां देखिए 10 रखेंगे, तो 10 अगर यहां पर रखेंगे, यहां पर 10 रखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 बचा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 में से एक गया कितना हो गया 99। देखो 99 चौका 396, 4 दूनी 8। देखो आंसर निकल गया 8 रुपया, 8 रुपया निकाले थे। क्लियर है, देख लो निकाले थे 8 रुपया, समझ में आया। ये छोटी सी एक बात याद रख लेना, बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि कभी कभार डाटा बहुत हैवी देता है। बाकी मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन आप बना के देखो, आपको जैसा मर्जी हो, मैं टाइम देता हूं, घबराओ मत। आप ऐसे भी बना के देखो, ऐसे भी, ऐसे बनाओगे फट से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा माथा मैंने लगा दिया है। आपके फायदे के लिए किया है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊं नहीं, पढ़ाने के साथ साथ मेरा एक उद्देश्य रहता है कि आपको नौकरी मिले। उस उद्देश्य से मैं आपको टेक्निक सब देते रहता हूं कि आप कितनी तो एग्जामिनेशन में आप रिलैक्स रहें। देखिए अगला क्वेश्चन, एक टेलीविजन और एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 48,000 रुपया में बेचा गया। यदि टेलीविजन को 20% की हानि पर और रेफ्रिजरेटर को 20% के लाभ पर बेचा गया तो पूरे लेन देन का परिणाम होगा। पूरे लेन देन का परिणाम होगा। यहां परसेंटेज नहीं पूछा है, रुपया पूछा है। क्या होगा पूरे परिमाण का, 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा कि 4,000 रुपये का लॉस होगा कि 8,000 रुपये का प्रॉफिट होगा कि 8,000 रुपये का लॉस होगा। अभी जो मैं तरीका बताया हूं आपको, आप 1 सेकंड में इसका गर्दा उड़ा सकते हैं, बाकी बना भी सकते हैं। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, ये सबसे बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर देखने में बहुत भारी लग रहा है, वास्तव में ये भारी होता भी है, लेकिन माथा लगा लेंगे फट से बन जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए आप। सबसे बनना चाहिए। मैं खड़ा हूं, आप आराम से बनाएं। टाइम लगता है, लगने दीजिए। ऐसे तो 5 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन आप बनाएं आराम से। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइएगा, जो वीडियो की क्वालिटी है, जो मेरा फेस है या वीडियो की क्वालिटी है या साउंड है पूरा, या लेटर जो है पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर? आपको देखने में वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आजकल थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, तो अगर मुझे आप क्लियर कर दें। क्लियर है? सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया तरीका क्या था? टोटल आपको पता है, जब दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचा जाए, जब दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचा जाए और परसेंटेज सेम हो, एक पर जितने परसेंट का प्रॉफिट हो, दूसरे पर उतने परसेंट का लॉस हो, तो आपको पता है लॉस होगा, वो तो पता ही है लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा? तो अब ये बताया था, टोटल लॉस का फॉर्मूला क्या लिखाया था, कितने रुपए का लॉस? तो टोटल लॉस क्या होगा? 2SP। एसपी कितना है? 48,000, विक्रय मूल्य 48,000 अपॉन में परसेंटेज, अभी लिखा था मैं 100 अपॉन में, यही लिखा था देखो 2SP अपॉन में परसेंटेज अपॉन में, सॉरी 100 अपॉन में परसेंटेज का होल स्क्वायर -1। 2SP 100, 20 नीचे रख देते हैं, 20 पंचे 100, पंचे 25, 25 का कितना हो गया? 24। देखो 24 दूना 48, कितना आ गया? 4,000। देखो सेकंड में आंसर निकाल दिया आप।
कोई दिक्कत नहीं है। बनाना है तो बना लीजिए, पहले लॉस परसेंटेज निकालिए, 20 पर लॉस परसेंटेज निकालिए, 4% का लॉस होगा। फिर 48,000 को आप 2 बार जोड़िए, क्योंकि टोटल विक्रय मूल्य निकालना 96,000, 48,000 48,000 96,000, 96,000 का फिर 4% निकालिए, सीपी निकाल लीजिए पहले, जैसे बनाए हैं वैसे भी बना सकते हैं। इसमें आपको तुरंत निकल गया। आई बात समझ में? तरीका दोनों सेम है, इसमें थोड़ा आपका माथा शांत रहेगा, टाइम बचेगा और रिलैक्सेशन होगा। मर्जी आपकी है, जो आपको सुविधा लगे उस हिसाब में आप देख लेना, बाकी वैसे भी बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए। कंप्लीट है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। अब कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? चलिए नेक्स्ट जी, अगला देखिए। रमेश अपनी 2 गायों को समान कीमत पर बेचता है। रमेश अपनी 2 गायों को समान कीमत पर बेचता है। एक 10% की हानि और दूसरी पर 5% की हानि। एक 10% की हानि पर और दूसरी 5% की हानि पर। अगर उसने पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी थी तो उसके दूसरी गाय किस कीमत पर खरीदा था? यानी कि दूसरी गाय का क्रय मूल्य निकालना है आपको। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्या? पढ़ लें खुद। रमेश अपनी 2 गायों को समान कीमत पर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। इसमें भी एक गाय पर 10% की हानि होती है, दूसरी पर उसे 5% की हानि होती है। अगर उसने पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी है तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, किस कीमत पर दूसरी गाय खरीदा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए, तो पहली गाय उसने कितने में खरीदी? 9500 में। ध्यान से देखिएगा, पहली गाय 9500 में खरीदी, तो पहली गाय 9500 में खरीदी और उसने 10% के हानि पर बेच दिया। कितने पर? 10% के हानि पर बेच दिया। तो पहली गाय का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी क्या हो जाएगा? 9500 और 10% का लॉस हो गया तो कितना हो जाएगा? 90/100। अब आप देखिए, इसको काट भी सकते हैं, लेकिन मैं काटूंगा नहीं। मैं क्या सिखाया था नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में, एनएसएस में क्या सिखाया था कि अगर कोई डाटा बीच में काटने के लिए आए तो काटो नहीं, क्योंकि हो सकता है आगे ये बहुत इजी कैलकुलेशन कर दे। अभी आप काट के 2 जीरो काट दो, यहां पे गुना कर दो 9 से, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन डाटा कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आगे फिर कोई काटने वाला है, क्योंकि आंसर तो अभी नहीं निकल रहा है। तो ये आपने क्या निकाला? ये फर्स्ट गाय, यानी कि पहली गाय का क्या निकाला आपने? विक्रय मूल्य निकाला। तो अब देखो, कह रहे दूसरी गाय का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। दूसरी गाय क्या क्या निकालना है आपको? सीपी। सेकंड काउ का दूसरी गाय का आपको निकालना है सीपी। अब सवाल ये क्लियर कर दिया है कि दोनों गायों को समान कीमत पर बेचा जाता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। तो पहली गाय का विक्रय मूल्य कितना है? यहां पे पहली गाय का विक्रय मूल्य है ये। तो अगर पहली गाय का विक्रय मूल्य ये है तो दूसरी गाय का भी तो विक्रय मूल्य ये होगा ना, 9500 गुने 90/100। दूसरी गाय का भी तो विक्रय मूल्य यही होगा ना, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। अब दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि होती है, तो दूसरी गाय आपने बेचा कितने में है? 9500 गुने 90/100 में आपने बेचा है, और 5% की हानि हुई। अगर आपने इतने में बेच दिया तो 5% की हानि हुई। दूसरी गाय का सीपी निकालना। सीपी मतलब बेसिक डाटा। परसेंटेज को क्या करेंगे? धर से पलट देंगे। 5% का मतलब क्या हो गया? 95/100। 95/100 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 100/95। देखो कितना इजी से निकल गया। 0 से 0, 100 से 100 कट गया, 95 से 95 कट गया, यहां 100 हो गया, 9000। 9000 दूसरी गाय की कीमत क्या थी? 9000। अब देखो एक लाइन में आंसर निकला कि नहीं निकला? अगर यहीं पे काट देते तो यहां एक नंबर आता आपका, हैवी नंबर, फिर काटने में उसको प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि यहां 95 आया हुआ है। यही सब चीजें दिमाग, देखो मैं बार बार बताया हूं आपको, परसेंटेज के लास्ट क्लास में मैंने 1-2 क्वेश्चन दिखाया था डेमो के तौर पर, याद है? मैंने दिखाया था डाटा, मैं बोला था कि नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आजकल डाटा टफ होते हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर, तो आजकल डाटा के साथ खेलना आप सीखो। डाटा को हमेशा छितरा के रखो, फैला के रखो। डाटा को ऐसे बांध के मत रखो, ऐसे सिकुड़ा के मत रखो। डाटा को खोल के रखो, इसको लास्ट स्टेज तक खींचते हुए लेके जाओ, अपने आप कट जाएगा। जो कट जाएगा कट जाएगा। भाई यहां भी काटना ही था, यहां भी काटना ही था, तो यहां आगे कटे ना, कहीं 95 या 95 मैच कर गया। ये सब याद रखना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये तकनीक जरूर सीखो। समझ गए ना? ये तकनीक सीखना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर और टेक्निक ये पता होना चाहिए, नहीं तो कोई काटोगे फंस जाओगे आप। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला आप बना के देखिए, अगला आपसे बनना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आप बनाइए।
सियाराम अपनी दो कारें समान कीमत पर बेचता है। सियाराम अपनी दो कारें समान कीमत पर बेचता है। वह एक कार 10% लाभ पर, दूसरी कार 20% हानि पर बेचता है। यदि उसने दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदी थी तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, आप बना के देखिए, मुझे 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, धड़ाक से बनाइए। क्लियर है सबसे? अब एक लाइन में बना दूं, देखिए, सियाराम अपनी दो कारें समान कीमत पर बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य में एक कार पर 10% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि। यदि उसने दूसरी कार 1,21,000 रुपया में खरीदी थी तो दूसरी कार का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1,21,000 रुपया में उसने दूसरी कार खरीदी और दूसरी कार पर उसे 20% की हानि हो गई। देखिए, दूसरी पर 20% की हानि हुई, तो 20% की हानि मतलब क्या? 80/100। अब ये दूसरी कार का विक्रय मूल्य, तो दूसरी कार का ये विक्रय मूल्य है तो पहली कार का भी विक्रय मूल्य यही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, समान कीमत पर बेचता है, विक्रय मूल्य सेम है। अब दूसरी कार का भी विक्रय मूल्य यही। अब दूसरी कार पर कितने परसेंट का? 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है दूसरी कार पर। तो बस दूसरी कार का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप डाटा को क्या करोगे? पलट दोगे। 10% लाभ मतलब 110/100 नहीं होगा, 100 जाएगा ऊपर, 110 होगा नीचे। अब आप इसको काट दीजिए, अब कुछ नहीं है। देखो, 0 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 11 से 11 121, 11 8 88, 88,000 इसका आंसर आएगा। कहां गया ये? देखिए, ऑप्शन नंबर पहला। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। यहां तक क्लियर है ना सबसे? अपना देखते जाइए अगला। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माता 25,000 रुपये में 2 अलमारी बनाता है। एक निर्माता 25,000 रुपये में 2 अलमारी बनाता है। वह एक अलमारी को 10% के लाभ पर और दूसरी अलमारी को 20% के लाभ पर बेचता है। इस तरह दोनों पर उसे 14% का लाभ मिला। तो दूसरी अलमारी का सीपी ज्ञात करना है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है दूसरी अलमारी का। आप इसको सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। मैंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, याद करो। जब किसी क्वेश्चन में 2 भाग बटा हुआ हो, याद है आपको? तभी बोला हूं, नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज गोल्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड इज गोल्ड। एवरीथिंग इज ओल्ड, याद रखिए, नया कुछ नहीं है। याद करो, फट से आप इसको बना सकते हो सेकंडों के भीतर। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये बनना चाहिए सबसे। ये तो खाली डरा रहा है क्वेश्चन, लंबाई चौड़ाई से भौकाल बनाया है। क्लियर हो गया? एकदम सही, वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, 25 क्या करेंगे? जब किसी क्वेश्चन में एक ही चीज के 2 भाग हो, जब एक क्वेश्चन में 2 भाग में कोई समान बटा हो, याद हो क्या करेंगे? ग्राफ मेथड। टोटल कितना है? 25,000। यह है 25,000। चलिए, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी। पहली अलमारी को 10% के लाभ पे तो +10, 10% लाभ है तो +10 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी लाभ ही है।
20%। लॉस होता तो माइनस में जरूर लिखना, ध्यान रखना, बिठाते हैं सेम कास्ट में, और टोटल में 14% का प्रॉफिट। देखो तीनों प्रॉफिट है। अगर इसी में एक मान लीजिए कहता कि 10% का प्रॉफिट, कहता कि दूसरा 20% का लॉस, तो यहां -20 कर देते, ध्यान रखिएगा। ये कहता माइनस लॉस, तो यह साइन के साथ। अब इसको क्या करते हैं आपको पता होगा, क्रॉस माइनस क्रॉस करते हैं, क्रॉस माइनस करते हैं। क्रॉस माइनस कैसे किया आता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। 20 में से 14 गया 6, फिर क्रॉस माइनस करके यहां रखते हैं इसको क्रॉस में, याद है ना। 14 में से 10 गया तो कितना हो गया 4। ये क्या निकल गया, रेशियो। कटता है तो काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3:2। दोनों अलमारी का रेशियो निकल गया कीमत का। अब आपको क्या पूछा है, किसका, दूसरी अलमारी की लागत टोटल कितना है 25,000, तो 25,000, और दूसरी अलमारी का ये हो गया 2, और 3 और 2 5, 5 25, 5 दूनी 10, 10,000। ऑप्शन नंबर दूसरा, 10,000, हाँ 10,000, ऑप्शन नंबर दूसरा। आई बात समझ में, पूरा क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये सब को मैं पहले क्या बोला हूं, यही सब चीजें आपको यूज करना है, नया अब कुछ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट दिया हूं उसी का आपको यूज करना है, खाली माथा लगाते जाइए। एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन के अंदर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, हल्का सा दिमाग लगाइए। मोहन ने 28,350 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। उसने एक स्कूटर 25% लाभ पर और दूसरा 20% के हानि पर बेचा। उसे कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। तो पहले स्कूटर का लागत मूल्य ज्ञात करना है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा सा माथा लगा दिया फट से आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा माथा तेज तेज, चतुर चालाक लोमड़ी दिमाग, चतुर चालाक लोमड़ी दिमाग लगा दिया आपने, फट से बन जाएगा। मैं दे देता हूं 10 सेकंड का समय, आप बना के देखिए। क्लियर है, बना लिए होंगे सब लोग। चलिए एक बार मैं बताता हूं जिनको दिक्कत हुई, थोड़ा सा माथा लगाना था। टोटल कितना है ये तो हटाइए, बाद में देखेंगे इसको। पहले स्कूटर को 20% के लाभ पर तो +20, दूसरे स्कूटर को 20% के हानि पर तो -20। ठीक है, कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ न हानि हुआ, इसका मतलब 0%। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब 0% ना। टोटल क्या हो गया 0%। बस अब आप घटा दो, माइनस कर दो, तो बड़े में से छोटे घटाओगे, है ना। बस इसमें बड़ा छोटा कोई मतलब ही नहीं है। 20 0 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहां पे साइन नहीं रखना, ठीक है, माइनस में आ जाए तो नहीं रखना। लिख भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, लेकिन माइनस नहीं लिखा जाता है। फिर 25 में 0 गया, कितना हो गया 25 हो गया। अब इसको काट दो, 5 चौका 20, 5 25, 4 रेशियो 5 हो गया। अब आपको क्या पूछा है, देखिए सवाल में क्या कर रहा है, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य, पहले स्कूटर मतलब ये टोटल कितना है 28,350 गुने 4, अब बट्टे में 5 4 9। अब काटो ठीक से, 9 से 9 तिया 27। देखो तो 3 किसी के लास्ट में आ रहा है क्या, गलती तो नहीं किया है ना यहाँ पे कहीं, ध्यान से देखिए तो। अच्छा गुना भी तो करना है ना यहाँ पे, हाँ 9 तिया 27, एक चला गया इस पे, 9 1 9, 9 4 13, 9 5 45। अब 4 से गुना कर देते हैं, 0 4 5 20, 4 1 4, 4 2 6, 4 तिया 12, 12,600। ये ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर हुआ सबसे। देखिए जब भी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस के बीच में फट से 0 लगा देना, समझ गए। ये खाली रखना सीख लिए तो पहले से बताओ, खाली साइन के साथ रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी यहां रहता 20% प्रॉफिट अभी रहता तो इसको घटा देते कितना होता 40 आ जाता, जानते कि नहीं। अगर मान लीजिए कहता कि दोनों पे 30% का प्रॉफिट हुआ तो यहां 30 रखते तो घटाते तो 30 में से -20 जाता, तो माइनस माइनस प्लस यहां पे 50 आ जाता, न कि 10 रखते तो गलत हो जाता। आगे आएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। अरे मैन है समझना, कॉन्सेप्ट समझते जाइए, सब कुछ ठीक रहेगा। अब देखिए अभी जो आप 2-4 क्वेश्चन बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफी टफ क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन छोड़ो,
ये क्वेश्चन तो मैं गर्दा उड़ा दूंगा सेकंडों में, एक जबरदस्त मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले तो मैं बता भी दूंगा और एक मैं अलग से ट्रिक ही बताऊंगा, बात अलग है। इसमें बहुत हैवी क्वेश्चन बनते हैं और मैं एक इसमें जो एक ट्रिक छोटी सी बताऊंगा ना, इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इसमें जो पूछेगा वो बना लेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये काफी हार्ड क्वेश्चन होता है, काफी हार्ड। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, पहले ध्यान से पढ़ लो, सुनो और जो मैं कहूंगा उसको बिल्कुल माथा में छापने की कोशिश करना। देखिए ये दाम वाले हैं, पुराना भाव, नया भाव, न्यू रेट, समझ गए ना, और रिड्यूस रेट, न्यू रेट, ओल्ड प्राइस, ये वाला क्वेश्चन है, पुराना भाव नया भाव वाला, कीमत वाला क्वेश्चन। जब चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक उपभोक्ता को 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिलता है। तो चावल की नई दर ज्ञात कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक उपभोक्ता को 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिलता है। तो चावल का नया रेट बताना। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज के दाम बढ़ेंगे तो अब आप उतने रुपये लेके जाओगे तो अब आप सामान उतना नहीं मिलेगा। पहले मिलता था मान लीजिए चीनी 100 रुपये केजी, तो आप 100 रुपया लेके जाते थे तो 1 केजी चीनी मिल जाता था। अब चीनी के मान लीजिए दाम बढ़ गए, चीनी हो गया 150 रुपये केजी। अब आप जो 100 रुपया लेके जाओगे तो 1 केजी चीनी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगी चीनी 1 केजी? क्यों? क्योंकि चीनी के दाम बढ़ गए, 150 रुपया हो गया। सवाल वही कर रहा है कि जब दाम बढ़ गए 25% तो एक उपभोक्ता को 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है। जाहिर सी बात है कम ही मिलेगा क्योंकि दाम बढ़ गए हैं। तो चावल की जो नई रेट है वो बतानी है। आप ध्यान देखिए, पहले मैं आपको बताना सिखा देता हूं, बनाना। पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूं। हमने मान लिया कि चावल के जो रेट था वो 100 रुपये पर केजी था। हमने मान लिया कि चावल का जो रेट था वो 100 रुपये पर केजी था। तो चावल की रेट थी 100 रुपये पर केजी, तो एक उपभोक्ता 400 रुपये में 10 किलो चावल है। तो जब चावल का रेट 100 रुपये पर केजी था और जब एक आदमी 400 रुपया लेके जाएगा तो 400 रुपये में कितनी केजी चावल मिलेगा? 400 रुपये आप लेके जाओगे और 100 रुपये, एकदम ध्यान से सुनना और समझना, 100 रुपये पर केजी चावल है और आप 400 रुपया लेके जाओगे तो 400 रुपये में आपको कितनी केजी चावल मिलेगा? तो 4 केजी, यानी कि 4 केजी मिलेगा ना। 400 को 100 से भाग दे देते हैं, काट देंगे कितना, यानी कि 4 केजी आपको चावल मिलेगा। नहीं, 100 रुपये पर केजी चावल है, 400 रुपया लेके जाओगे तो कितना केजी चावल देगा दुकानदार? 4 केजी चावल देगा। अब कह रहा है चावल के दाम 25% बढ़ गए, अब चावल के रेट हो गए 125 रुपये पर केजी। 125 रुपये पर केजी चावल के दाम हो गए। तो अब जो आप 400 रुपया लेके जाओगे, 400 रुपया लेके जाओगे तो अब 400 रुपये में आपको क्या मिलेगा? चावल कम मिलेगा। तो वही कितना मिलेगा? तो 400 रुपया आप कितना मिलेगा? तो अब 400 को आप कितने से भाग दोगे? 125 से। 125 से भाग देते हैं, 25 पंचे 125, 25 से 25 चला जाएगा इस पे, 25 छक्के 150। कैलकुलेशन अच्छा रखिए, 16/5 केजी चावल मिलेगा। लगभग 16/5 केजी मतलब क्या? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 केजी 200 ग्राम चावल मिलेगा। अब आपको 4 केजी चावल नहीं मिलेगा क्योंकि दाम बढ़ गए हैं। अब आप यहां ध्यान से देखिए, अब इसमें कुछ है नहीं। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि 400 रुपया में अब चावल मिल रहा है 16/5 केजी, अब पहले मिलता था 4 केजी। अब इसको अंतर कर देते हैं। देखिए मैं कर रहा हूं साथ ही, 4 में से 16/5 घटा रहे हैं तो 5 चौका 20, 20 में से 16 गया तो कितना हो गया? 4/5। तो ये जो 4/5 का अंतर आया कितने पे? यहां 10 किलो कम मिलता है। कम और ज्यादा का मतलब मैं बताया हूं आपको, अंतर होता है। तो 4/5 जब 100 माने हैं चावल तब कितने का अंतर आ रहा है? 4/5। तो 10 पे कितना का हो जाएगा? तो 4/5 गुने 10, 5 दूनी 10, यानी कि चावल 8 रुपीज पर केजी था। ध्यान सुनिए, 8 रुपीज पर केजी। ये जो चावल के आपने दाम निकाले, ये क्या निकाले हैं? पुराना भाव। जब दाम नहीं बढ़ा था तब आपको यह भी पूछ सकता है कि चावल का पुराना भाव क्या था, प्रारंभिक दाम क्या थे, ओरिजिनल प्राइस क्या था? तो 8 रुपये पर केजी। आपको यहां पूछा क्या है वो ध्यान से देखिए, क्या पूछा है कि चावल की नई रेट बतानी है। तो पहले चावल कैसे मिलता था? 8 रुपये पर केजी। अब चावल के दाम 25% बढ़ गए तो नया रेट क्या हो गया? तो 25% बढ़ गया तो 125/100, पंचे 25, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, यानी अब चावल कितने हो गए? 10 रुपये पर केजी। अब कोई ध्यान से ऑप्शन में 8 रुपये पर केजी भी है, 10 रुपये पर केजी भी। आपका आंसर क्या होगा? 10 रुपये पर केजी, क्योंकि पूछा क्या है ये ध्यान रखना। ये जो आप निकाले हो नया, ये पुराना भाव निकला, दाम बढ़ेंगे 10 रुपये पर केजी होगा। एक तो आप बना सकते हो,
देखो मैंने बनाना सिखा दिया आपको, बनाना निकाल दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बनाने के, देखो बनाने के लिए, देखो मैथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना 1000 तरीके होते हैं। एक्स मान के बना सकते हो आप, एक मान के बना सकते हो, एक तरीका होता है इसको बनाने का। लेकिन आपको सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए वो चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत हैवी क्वेश्चन बनता है, बहुत हैवी परसेंटेज दे देगा, 12.5% दे देगा, 16 सही 2/3 परसेंटेज दे देगा, फ्रैक्शन में देता है। तो आपको यहां जो निकालने में, यहां जो बढ़ाने में दिक्कत होगी, नानी याद आ जाएगी, रोने लगोगे, आंखों से आंसू बहने लगेगा, हाय गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा कोई भी चीज आपको देता हूं, आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए। बार बार मैं कहता हूं आपको, जो मैं कहता हूं आप वो करते जाइए, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको घोल के गिलास में डाल दीजिए और माथा के अंदर घुसा दीजिए। कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन छूटेगा, छूटने की तो दूर की बात है, आपके एग्जामिनेशन में चेहरे पर स्माइल रहेगी और मेरा चेहरा सामने में दिखता रहेगा कि क्या वाह सर आपने क्या पढ़ाया है मुझे। खाली रगड़ दो इसको, बार बार बनाओ, घर पे मेहनत करो, सब कुछ करो। त्योहार है तब भी मैं क्लास दिया हूं, बड़ी लेट लेकिन दिया हूं। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं जज्बा, जुनून, यही आप में होना चाहिए। तो बनाने के तो कई सारे तरीके हैं, कई तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट मेथड चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, ध्यान रखना, मजा आ जाएगा, दिल खुश है, इसको याद रख लेना, थोड़ा सा माथा में छाप लेना, बाकी मैं समझा दिया हूं आपको। अब देखो, अब मैं आपको एक छोटी, क्लियर हो गया, अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक देता हूं। देखिए आपको देता हूं मैं न्यू रेट का, न्यू रेट यानी कि नई दर, न्यू रेट मतलब नया दर, नया भाव, नया भाव, वहां कहेगा नया भाव बताए, न्यू रेट, तो नया भाव का आपको क्या करना है, देखिए यहां पे कीमत गुने, इंग्लिश वाले रुक जाना या लिख लो इंग्लिश वाले, कीमत न्यू रेट बराबर, कीमत मतलब प्राइस, कीमत गुने प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या कमी, जो सवाल में दिया रहेगा यहां पे, प्राइस मल्टीप्लाई परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, जो दिया रहेगा उसका डाटा यहां रख देना, अपॉन में कम या ज्यादा, कम या ज्यादा या अधिक, जो लिखना है आप लिख लो, कम या अधिक। इंग्लिश वाले लिखोगे मोर और लेस इनटू 100। बस एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ये जो निकलेगा ध्यान रखना, ये पर निकलेगा, पर केजी, पर पीस, ध्यान देखो इसका यूज बहुत बड़ा है, पर मीटर, पर सेंटीमीटर, जो निकालना ये एक का निकलेगा। ये जो आप निकालोगे ये 1 केजी का दाम निकलेगा। इसी में कभी कभी केले का रेट पर दिया है, कभी कभी अंडे पे क्वेश्चन पूछता है, तो ये 1 अंडे का दाम निकलेगा। देखो पर पीस ये 1 का निकलेगा, केजी रहेगा तो 1 केजी, केजी वाला है 1 केजी, मीटर रहेगा तो 1 मीटर का दाम निकलेगा। वहां 5 मीटर का भी दाम पूछ सकता है, आएगा क्वेश्चन, सवाल में दिया रहेगा 5 मीटर का दाम बताओ, 5 आम की कीमत बताओ, तो आपको 1 आम की कीमत निकलेगी। ये जो यूज करो क्या है, ये पर पीस, पर केजी में लिख दिया हूं, पर केजी, 1 अंडे का दाम निकलेगा। वहां कहेगा 1 दर्जन अंडे का दाम बताओ, अभी आएगा क्वेश्चन। ये मैं इतनी बेहतरीन चीज मैं आपको दिया हूं, अगर आप इसको कहा तो रहा हूं, आपको दिल न खुश कर दिया ना मैं ये चीज दिया हूं, आप कहिएगा मुझे सर आपने क्या चीज दिया है, टाइम बचाने के लिए, बाकी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पे हम रखते हैं, देखिए अब इस पे हम बनाते हैं, देखिए कितना तेजी से बनेगा। देखिए कीमत, प्राइस क्या है 400, उठा लो, ध्यान से देखिए। वृद्धि और कमी, कितना बढ़ा और घटा, 25 बढ़ा 25 घटा, घाटा भी कहता तो डाटा खाई रखना है, 25 बढ़ा चाहे घटा कोई मतलब नहीं है, डाटा उठा के यहां रख दीजिए। ठीक है, कितना कम या ज्यादा मिलता है, 10 केजी कम, तो 10 100 फॉर्मूले से देखो निकल गया आपका आंसर, 0 से 0, पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे, यहां बचा 2 और यहां बचा 5, 2 और 5 कितना हो गया 10। ये क्या निकला 10 रुपीज पर केजी। देखो डायरेक्ट आंसर निकला आपका 10 रुपये पर केजी। कोई माथा नहीं लगाना है, मैं माथा लगा दिया हूं। मेरी मेहनत का फायदा उठाओ। एक छात्र अपने गुरुजी के परिश्रम का ही फायदा उठाता है। मेरा हमेशा एक मैथ अनंत है, कितना पढ़ोगे, अनंत है। कभी मौका मिले लाइफ में पहले नौकरी ले लो और तब मेरे पास आना 2-4 साल के लिए, और तब मैं दिखाऊंगा मैथ क्या होता है। अभी आपको जो चाहिए, जितने कम समय में चाहिए मैं दे रहा हूं, बाकी बनाना भी सिखा दिया हूं आपको। ठीक है, 10 रुपये पर केजी। अब मान लीजिए ये पूछे ये क्या निकला नया रेट, अब मान लीजिए आप कहते गुरुजी आप पुराना भाव वहां पूछता, कोई जरूरी है नए रेट पूछेगा, वहां पुराना भाव पूछ देता, ओल्ड प्राइस पूछ देता, तो बस अब कुछ नहीं है, ओल्ड प्राइस पूछ दिया तो क्या हो गया।
आपका नया भाव कितना निकला, 10 रुपये पर केजी। अब देखिए तो नया भाव क्या है, 10 रुपये पर केजी। कीमत में कितने की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। अब ध्यान सुनो, यह है नया, आपको अब निकालना है पुराना। पुराना मतलब ओरिजिनल डाटा, बेस। तो जब किसी चीज का बेस निकालोगे तो बीच का डाटा उठाओगे, अब परसेंटेज को पलट दोगे। 25% बढ़ा मतलब 125/100 नहीं होगा, 100/125। अरे कुछ भी नया नहीं है, कहता रहा हूं वही कॉन्सेप्ट है। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। तो पुराना चावल का रेट क्या था, 8 रुपीज पर केजी निकाले थे। अभी जो बनाए थे तो निकाले थे 8 रुपीज पर केजी। तो पुराना भाव 8 रुपया, नया भाव 10 रुपया। ये माथा में घुसा, छाप लो इसको, ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएगा। ये क्वेश्चन छोड़ो ना, क्वेश्चन तो बनेगा ही। ये कॉन्सेप्ट छपा, ठीक है, कंप्लीट है। रोज का रोज पढ़िए। बार बार मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं, रोज का रोज पढ़िए अगर नौकरी चाहिए तो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, आप कहते रहो एक हार्ड, इतना हार्डेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको सेकेंडों में बना के यहां रख सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन बना के देखिए, कुछ नहीं है अब क्वेश्चन में। चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता को 600 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी की घटी हुई दर ज्ञात करें। ध्यान से सुनो, कौन सा रेट पूछ रहा है, चीनी की घटी हुई दर ज्ञात करें। मैं बोलूंगा नहीं घटी हुई दर का मतलब यहां क्या हो गया, पुराना कि नया। मैं आपको दिमाग लगाने के लिए कहता हूं, ये मैं बोला हूं आपको बार बार कि देख लेना पूछता क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ, गौर लगाओ, पुराना भाव कि नया भाव पूछ रहा है। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। बनाइए आप आराम से, सबसे बनना चाहिए। सर आप पहले मिल गए रहते तो मैं बहुत पहले नौकरी ले लिया रहता। कोई नहीं, अब तो मिला हूं ना, कोई बात नहीं, होता है, कोई नहीं। देखिए एक क्या होता है ना, एक शिक्षक से जब तक उसकी बात आप नहीं समझेंगे ना, दिल नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ गया हूं। ताली मैं खाली क्या करता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं उसको आप पढ़िए ईमानदारी से। सर मैं आपके एमटीएस के बैच में भी हूं। हाँ हाँ मुझे पता है, आप एमटीएस के बैच में भी थे जी। और सर मुझे सीजीएल का भी बैच लेना है, मैं बहुत जल्द ला रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कंप्लीट ना। देखिए मैं डायरेक्ट ट्रिक से बता दूं, कोई बताने की जरूरत नहीं, दोनों तरीके से बता सकते हैं। ट्रिक्स बेस्ट है आपका। कीमत कितना है, देखो 600, बढ़ा और घटा कितना 25, कितना कम या ज्यादा मिला 10 इंटू 100, 0 से 0, पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 रुपीज पर केजी। ये निकला क्या, न्यू रेट, ये नया भाव, न्यू रेट निकला आपको। अब पूछा क्या, देखिए चीनी की घटी हुई दर मतलब क्या, न्यू रेट। क्योंकि देखो 600 रुपये में चीनी के दाम घटे हैं, 600 रुपये में 10 केजी आपको चीनी अधिक मिल रहा है, तो ये नया भाव ही पूछ रहा है। चीनी की घटी हुई दर, दाम घट गया ना, देखो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो नया रेट घटी हुई दर है, क्योंकि चीनी के दाम घट गए हैं। पहले मिलता था 100 रुपये चीनी, अब कितना रुपया मिल रहा है, 75 रुपये पर केजी चीनी मिल रहा है, क्योंकि दाम घट गए हैं। तो नया रेट क्या हो गया, 75। तो घटी हुई दर ही नया रेट है, या नया ही पूछ रहा था आपको, लैंग्वेज घुमा दिया था। यह चीज ध्यान रखिएगा, 15 रुपये पर केजी। पुराना भाव पूछता तो 15 ले लेते और परसेंटेज को आप क्या करते, पलट देते। 25% कमी, 25% कमी का मतलब क्या, 75/100 होना चाहिए, नहीं होगा, 100 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 पंचे 15, 20 रुपये पर केजी। मैं क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैं आपको समझाने के लिए यहां निकाल दिया हूं। तो पुराना भाव क्या हो गया, 20 रुपये पर केजी। देखिए सवाल में दिया हुआ, देखिए यहां भी दिया, ये मारोगे गलत हो जाएगा, लैंग्वेज पूरा। अगला जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, देखो अब आप कितना समझे हैं, अब आप जबरदस्त तरीके से बना सकते हैं। देखिए जब अंडे की कीमत 20% बढ़ जाती है, एक उपभोक्ता को 24 रुपये, जब अंडे की कीमत 20% बढ़ जाती है, एक उपभोक्ता को 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों की वर्तमान दर ज्ञात कीजिए।
प्रति दर्जन अंडों की वर्तमान दर ज्ञात कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं जो आपको समझाया हूं, अगर आप वो समझे हैं, आपको आराम से बन जाएगा। फटाक से बनाइए, जो ट्रिक दिया हूं उससे बनाइए। बनाने के लिए बना सकते हैं, वो घर पे कर लीजिए, यहां अपना बना लीजिए। क्लियर है सबसे? कोई नहीं, 10 सेकेंड का आप टाइम लें, आप बनाए, कोई बात नहीं। क्लियर है? एक बार देखिए जिनको दिक्कत हो रही है। ज्यादातर स्टूडेंट सब सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं फिर बता, देखिए अंडे डाइट बताओ मैं। देखिए कीमत, कीमत कितना है 24, कितना बढ़ा और घटा 20%। नीचे में कितना कम मिला, 2 अंडे कम मिले, इंटू 100। ध्यान देखिए, काट देते हैं, 20 से 20 पंचे 100। अब ये पूरा नहीं कटेगा, अब ये ऐसे काटने के लिए इसको आप काट दीजिए, ये 2 से 12, एक ही बात है, पूरा नहीं कटेगा। कितना आ जाएगा फिर 12/5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौका 20। ये 2.4 यानी कि 2 रुपया, 0.0 आगे आप लगा सकते हैं मन से, कोई दिक्कत नहीं है, 2.4 रख लो। ये 2 रुपये 40 पैसे क्या आया पर पीस, पर पीस, यानी कि एक अंडे की कीमत आपने निकाली है 2 रुपया 40 पैसा। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है पहला ऑप्शन 2 रुपया 40 पैसा, जैसे ही इसको मारोगे फट से गलत हो जाएगा। यह आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि मैं क्या बताया था, ये जो आप ट्रिक यूज किए हो इसमें एक का निकलता है, पर केजी पर पीस बताते, ये एक अंडे की कीमत है। अब आपको पूछा क्या है, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मतलब नया रेट ही पूछ रहा है, वर्तमान जो भी आया, तो ये नया रेट निकाल चुके हो आप, पुराना तो पूछ नहीं रहा है, नया रेट। तो ये एक अंडे की कीमत है, आपको एक दर्जन का दाम निकालना है। तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, कितने, 12 होते हैं ना, क्या पाकिस्तान में 16 होते हैं, 12 होते हैं ना, बस आप ये 2.40 को 12 से गुना कर दीजिए। एक बार एक पाकिस्तानी बोल दिया था कि भाई हमारे यहाँ 16 अंडे होते हैं एक दर्जन में, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 12 से 0, 12 चौक 48 का 8, हाथ में 4, 12 दूना 24, 4 28, 28 रुपया 80 पैसा। देखिए ये आंसर है, कोने में 2 का हुआ है, चौथा 28 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन अंडे की कीमत है। क्वेश्चन आगे आएगा, बड़ा जबरदस्त जबरदस्त इसको क्वेश्चन पूछता है, जबरदस्त, खौफ में आ जाओगे देखोगे तो। खाली आप इसको बना के रखना। अभी मैं इतना ही, कभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं दे दिया हूं, आप पढ़ के आना, आगे मैं इस पर और क्वेश्चन सब लाऊंगा, बढ़िया से पढ़ के आइएगा। अब इसकी क्लासेस लगेंगी, ठीक है, मैं एकदम अच्छे से पढ़ा देता हूं, 100 सोनार की तो 1 लोहार की, ठीक है ना। आपके एग्जाम में कितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछते हैं, कहता हूं एक भी नहीं छूटेगा, चाहे किसी चैप्टर से। खाली मैं जितना पढ़ाता हूं आप उसको पढ़ते जाए, जितना आपके एग्जाम में आता है उससे 10% में 20% 30% ज्यादा ही पढ़ाता हूं मैं, इसलिए आप खाली पढ़ते रहे। हाँ, ये आसान चीजें नहीं है, और पढ़े हमेशा सिस्टम से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।